हमारा प्यारा भारत देश दुनिया में सबसे निराला है। प्रकृति ने इसे क्या नहीं दिया है। बर्फ से ढकी विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय हो या फिर ज्वालामुखी के लावे से बना डेक्कन का पठार हो, थार का बंजर रेगिस्तान हो या गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा जैसी जीवनदायी नदियों के किनारे फैली उपजाऊ सुजलाम सुफलाम भूमि हो, पश्चिमी घाट का वन्य जीव वैविध्य हो या फिर दक्षिण में तीनों दिशाओं में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ समुद्री किनारा हो, अंडमान निकोबार जैसे अनोखे द्वीप समूह हो या फिर कच्छ की रण में फैला हुआ लंबा नमक का मैदान हो, दुनिया की सबसे प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला हो या फिर हिमालय की ऊंचाई पर लद्दाख जैसा शीत मरुस्थल। भारत जितनी भौगोलिक विविधता दुनिया के और किसी भी देश में मिलना मुश्किल है। पर क्या हम जानते हैं इतनी भौगोलिक वैविध्यता से संपन्न इस देश का जन्म आखिर कैसे हुआ? कैसे इस देश को अपनी ये विविध भौगोलिक विशेषताएं प्राप्त हुई? यह वीडियो श्रृंखला एक प्रयास है आपको भारत की कहानी से जोड़ने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आजाद प्रभाकर और आज हम जानेंगे हमारे भारत के बनने की कहानी। मैं हमेशा कहता हूं कि देशभक्ति की पहली शर्त होती है, देश से प्यार करने की पहली शर्त होती है कि देश को जानना। हम अपनी भारत की मिट्टी के बारे में, इस ज़मीन के बारे में, यहाँ के भूगोल के बारे में कितना जानते हैं? क्या हमें पता है कि ज़मीन बनी कैसे है? इस मिट्टी के हरे भरे खेतों में पैदा होने वाला अनाज हमारे शरीर को बनाता है। देखिए ये कुम्हार कैसे इस मिट्टी से एक मटका बना रहा है, पर इस मटके को बनाने वाली, हमारे शरीर को बनाने वाली इस भारत के मिट्टी की बनने की कहानी क्या है? क्या यह कहानी 5000 साल पहले सिंधु सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय से शुरू होती है, या फिर यह कहानी आज से 40,000 साल पहले भीमबेटका के अंदर बनी हुई पहली मानवीय कलाकृतियों से शुरू होती है, या फिर यह कहानी 5 करोड़ साल पहले बने हिमालय पर्वत से शुरू होती है, या फिर यह कहानी दुनिया के सबसे प्राचीनतम अरावली पर्वत श्रृंखला से शुरू होती है। आइए चलते हैं भूगोल को जानने भारत के इतिहास के एक रोमांचक सफर पर। भारत की कहानी को समझने के लिए हमें पहले इस धरती की कहानी को समझना होगा। आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से 450 करोड़ साल पहले हमारा यह प्यारा ब्लू प्लैनेट एक आग का धधकता गोला हुआ करता था, जहां चारों ओर लावे के महासागर थे। इनकी सतह पर तापमान उस वक्त 4000 डिग्री तक था। धरती उस समय इतनी तेजी से घूम रही थी कि सिर्फ 6 घंटे का एक दिन हुआ करता। इसी दौरान थिया नामक मंगल के आकार के एक ग्रह से हुई भीषण टक्कर के बाद से ही धरती भारी उथल पुथल से गुजर रही थी। इस टक्कर से अंतरिक्ष में बिखरे टुकड़ों से जहां एक तरफ हमारा उपग्रह चांद बन रहा था, तो वहीं धरती की सतह पर लगातार अगले 50 करोड़ सालों तक भीषण उल्कापात होता रहा। ये एस्ट्रॉइड धरती पर लगातार एटम मिसाइलों से हो रहे हमले की तरह टकरा रहे थे, पर इनमें से ही कुछ उल्काएं अपने साथ धरती पर बर्फ के रूप में पानी और कई महत्वपूर्ण खनिज भी लेकर आई, जिनसे आगे चलकर धरती पर महासागर बने और इन्हीं महासागरों में एक कोशिकीय जीवों से जीवन की शुरुआत हुई। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने धरती की घूमने की रफ्तार को धीमा कर दिया और अब दिन बड़े होने लगे। अगले करोड़ों सालों तक धरती के भूगर्भ की हलचल अपने चरम पर थी। विशाल ज्वालामुखी कई गैसेज हमारे वातावरण में छोड़ रहे थे, जिससे हमारा शुरुआती वातावरण आकार लेने लगा, पर यह अब भी आज की तरह हमारे सांस लेने लायक नहीं था।
ज्वालामुखियों से निकला लावा महासागरों की सतह पर ठंडा होने लगा, जिससे धरती का बाहरी आवरण यानी कि क्रस्ट आकार लेने लगा। इसी बीच लगभग 250 करोड़ साल पहले धरती पर एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया की शुरुआत हुई, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ब्लू एल्गी, जिसे कि हम काई या फिर शैवाल के रूप में भी जानते हैं, यह धरती पर वो पहले पौधे थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ना शुरू किया। अब धरती पर जीवन के फलने फूलने के लिए आवश्यक पानी और ऑक्सीजन दोनों मौजूद थे, पर अब भी जीवन सिर्फ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के रूप में ही इस धरती पर मौजूद था। जीवन के ठीक से विकास के लिए हमारी धरती को अब भी कुछ और महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने बाकी थे। अगले करोड़ों सालों तक धरती की सतह पर भारी हलचल रही। महाद्वीपों का बनना, टूटना और आपस में फिर जुड़ना लंबे समय तक जारी रहने वाला था। ऐसी ही एक घटना में धरती की दो प्लेट्स के आपस में टकराने से भारत के पहले और दुनिया के सबसे पुराने मोड़दार पहाड़ यानी कि फोल्ड माउंटेन ने आकार लिया। ये था अरावली पर्वत। इसका जन्म 250 से 300 करोड़ साल पुराना माना जाता है। कहते हैं किसी समय अरावली हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था। करोड़ों सालों तक मौसम की मार और भौगोलिक बदलाव को झेलते झेलते अरावली आज काफ़ी बौना हो गया है, पर आज भी अरावली थार के रेगिस्तान और दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े रिहायशी इलाकों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा है और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोके हुए है। अगर अरावली ना होता तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी एक रेगिस्तान ही होती। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली बारिश हो या फिर ग्राउंड वाटर का रिचार्ज, अरावली एक बहुत बड़ी आबादी की जीवन रेखा है। इसके बारे में हम आने वाले एक एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। हम वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। अगले करोड़ों सालों तक हमारा आज का भारत लावे के मेंटल पर तैरती हुई किसी भूखंड का एक हिस्सा मात्र था। समय लगभग 60 करोड़ साल पहले धरती से 30 किलोमीटर ऊपर एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही थी। लगभग 200 करोड़ सालों से जो ऑक्सीजन धरती के वातावरण में इकट्ठा हुई, उसकी सूर्यप्रकाश के साथ हुई रासायनिक प्रक्रिया ने ओजोन नामक एक सुरक्षा परत धरती के चारों ओर तैयार करनी शुरू कर दी थी। यह परत सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी धरती के वातावरण से बाहर ही रोकने लगी और इस तरह हमारी धरती को मिला अपना सबसे अनोखा सुरक्षा चक्र, जिसके बाद धीरे धीरे समुद्री जीवों ने भी धरती पर कदम रखना शुरू किया और लगभग 53 करोड़ साल पहले ऐसे जीव बनने शुरू हुए जिनमें रीढ़ की हड्डी या यूं कहें हड्डियों का ढांचा हुआ करता था। और फिर 40 करोड़ साल पहले हमारे प्यारे पेड़ पौधे इस धरती पर आए। इन्हीं से आगे चलकर धरती पर रहने वाले प्राणियों को अपना भोजन और ऑक्सीजन दोनों ही स्थायी रूप में प्राप्त होने वाले थे। इन्हीं पेड़ पौधों के अवशेष करोड़ों सालों तक जमीन में दबकर हम इंसानों को कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल भी देने वाले थे। फिलहाल हम भारत की कहानी पर लौटते हैं। आज से 33.5 करोड़ साल पहले धरती के सभी महाद्वीप भूमध्य रेखा के पास मिलकर यानी कि इक्वेटर के पास एक पैंजिया नामक विशाल महाद्वीप का निर्माण कर चुके थे, जिसमें यहीं कहीं हमारा भारत भी शामिल है। 20 करोड़ साल पहले पैंजिया यूरेशिया और गोंडवाना इन दो बड़े टुकड़ों में विभाजित होने लगा और इनके बीच बना महासागर था टेथिस महासागर। हमारे भारत के साथ ही
अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे। पर धरती के अंदर लगातार होने वाली हलचल से गोंडवाना भी टूटकर बिखरने लगा और पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप और आज के मेडागास्कर को मिलकर बना हुआ एक बड़ा भूभाग गोंडवाना से टूटकर अलग हो रहा था। और अब यहाँ से भारत के भारत बनने की यात्रा आरंभ होती है, क्योंकि आज जहाँ पर भारत है वहाँ आज से 20 करोड़ साल पहले टेथिस नाम का एक महासागर फैला हुआ था और भारत यहाँ से कहीं दूर जहाँ आज अफ्रीका है वहाँ गोंडवाना नामक एक महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। 12 करोड़ साल पहले गोंडवाना से टूटकर भारत ने एक हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा की शुरुआत की। पर यह यात्रा छोटी नहीं थी, ये यात्रा अगले 7 करोड़ साल तक चलने वाली थी और इस यात्रा में ही भारत का जुड़वा भाई यानी कि मेडागास्कर ये भी उससे बिछड़ने वाला है। आइए देखते हैं। 12 करोड़ साल पहले भारत ने पूर्वोत्तर की दिशा में यूरेशिया की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। भारतीय प्लेट की शुरुआती गति लगभग 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी, जो कि बाद में बढ़कर 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक हो गई। ये किसी भी अन्य महाद्वीपीय भूखंड के सरकने की रफ्तार से कहीं ज़्यादा थी। इसका कारण भूवैज्ञानिक भारतीय प्लेट के पतला होने को मानते हैं। जहां अधिकांश महाद्वीप 150 से 200 किलोमीटर मोटे होते हैं, वहीं धरती के नीचे अति सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधियों ने भारत की प्लेट का बड़ा निचला हिस्सा पिघला दिया था, जिससे यह सिर्फ 100 किलोमीटर मोटी रह गई थी। इस प्रवास में भारतीय भूखंड को कई भूगर्भीय हॉटस्पॉट से भी गुजरना पड़ा। ये हॉटस्पॉट भूगर्भ की वो चिमनियां होती हैं जो धरती की गहराई से निकलने वाले गर्म लावे को ऊपर की ओर धकेलती हैं। धरती की हर प्लेट में कुछ दरारें होती हैं। जब भी कोई प्लेट अपनी यात्रा के दौरान किसी हॉटस्पॉट से गुजरती है तो इन दरारों से लावा धरती पर बहने लगता है। अपनी यात्रा में भारत ने भी आज से 10 करोड़ साल पहले ऐसे ही कुछ हॉटस्पॉट का सामना किया। आज के बंगाल के पास बनी एक दरार से सतह पर आए लावे ने झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर मेघालय तक फैली हुई राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण किया। आज धरती पर इस पठार का विस्तार सिर्फ 4100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला दिखाई देता है, पर इसका 2 लाख वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे छुपा है। लगभग इसी समय एक और हॉटस्पॉट ने भारतीय प्लेट के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक बड़ी दरार पैदा कर दी। इससे टूटा हुआ हिस्सा अफ्रीकी प्लेट की ओर सरकने लगा, जिसे हम आज मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। इसी घटना ने भारत के गुजरात से लेकर केरल तक फैले हुए पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण भू संरचना को भी आकार दिया। कोकण, गोवा, मुन्नार से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ समृद्ध वन जीवन और खूबसूरत पहाड़ियों का उदय इसी भौगोलिक घटना से जुड़ा है। इसका सबसे रोचक उदाहरण हमें भारत के पश्चिमी घाट और मेडागास्कर के पूर्वी घाट के नक्शों का मिलान करने पर दिखाई देता है। ये किसी जिगसॉ पजल की तरह आपस में मेल खा जाते हैं। भारत की ओर से पश्चिमी घाट में पलक्कड़ के पास पालघाट गैप दिखाई देती है, जो कि मेडागास्कर के पूर्वी घाट में बनी रेनॉत्सरा गैप का जुड़वा हिस्सा प्रतीत होती है। इन दोनों ही क्षेत्रों के वन्य जीवन में भी कई समानताएं पाई जाती हैं। सीधी टूट होने की वजह से पश्चिमी घाट या सातपुड़ा पर्वतमाला का पश्चिमी हिस्सा खड़ी काट वाला है, जैसे किसी जमीन को यहाँ से 2 टुकड़ों में बांट दिया गया हो। इसे ही भूगोल की भाषा में ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, जो किसी टेक्टोनिक प्लेट के टूटने या 2 प्लेट्स के ऊपर नीचे सरकने से तैयार होता है। तो अब अगर आप कभी भी मेडागास्कर जाएं तो याद रखिएगा, ये हमारे ही देश का
करोड़ों साल पहले बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई है। यह तो इस कहानी की मात्र शुरुआत है। जुरासिक काल में भारत की ज़मीन पर डायनासोर्स का फलना फूलना हो, या भारत में घटी एक घटना की वजह से पूरी दुनिया से डायनासोर्स का नामो निशान मिट जाना हो, हिमालय के बनने से लेकर थार के रेगिस्तान के बनने तक कई छोटी छोटी कहानियों को मिलकर बनेगी हमारे भारत की कहानी। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। और डॉक्टर अजब गजब साहब भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।